तो दोस्तों आप लोगों के सवाल का जवाब आज इस वीडियो में है कि आखिर वो ट्रॉफी चोर कहां भागा है। वो ट्रॉफी चोर कहां गया है और ट्रॉफी कहां लेके गया है। जब से ट्रॉफी लेके भागा है तब से उसकी कोई वीडियो भी नहीं आई है। तो फाइनली ये ड्रामेबाजी बस इतनी थी, ये ड्रामेबाजी इतनी थी कि 14 वाला मैच चाहिए आगा जी 21 वाला भी चाहिए आगा जी, अब 28 वाला चाहिए। मैं अब बोल रहा हूँ आगा जी, अब आप हमें टीम से बाहर चाहिए, टेपिया हारिस राउफ हमें टीम से बाहर चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। अब सलमान अली आगा में आपको कौन सा बड़ा प्लेयर नजर आता है? लेकिन पाकिस्तान टीम को लीड तो कर रहा है ना। आपके हाथ में माइक। इंडियन कैप्टन बहुत बेहतर है। पाकिस्तानी कैप्टन वो चीज या वो पैशन नहीं नजर आ रहा जो इंडिया के कैप्टन में पैशन हमें नजर आ रहा है। ये देखें उनका मेरिट चेक करें ना, उनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर 3 हमने आउट कर दिए ऊपर से। फिर हम हमारा अगर कप्तान अगर मेरिट होता तो मैम आगा सलमान कभी ना कप्तान होता। मैच जो था टर्निंग पॉइंट हारिस रऊफ का ओवर, बिल्कुल हारिस रऊफ ने जो 17 रन कवर करवाया उधर से हम मैच जो है हार चुके थे। ठीक है, मेरिट पे फैसले नहीं कहाँ की रिश्तेदारी, कौन सी रिश्तेदारी? हम लोग क्रिकेट का जनाजा निकाल चुके हैं। सुनने में यह आ रहा है कि भाई राजीव शुक्ला ने वार्निंग दे दी है मोहसिन नकवी को, प्यार से ट्रॉफी देते हो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से वसूल करेंगे। मतलब हम वो देखते हैं कि राजीव शुक्ला हमेशा उन चंद इंसानों में से एक है जो पाकिस्तान के फेवर में हुआ करते थे, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की इज्जत की आ गई तो राजीव शुक्ला ने लिटरली आवाज ऊंची करके टेबल पे हाथ मारते हुए कहा कि भारत की ट्रॉफी कहां है। यार ऐसा सीन कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, क्योंकि हम ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है, ये बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है। ठीक है, जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। वर्ल्ड का इंसल्ट कर रहे हो कि हमने आपकी आसिफ नहीं लेनी, ठीक है ना लो। अगर आपको ट्रॉफी नहीं चाहिए ना लो, सही हो गया, जीत के आप विनर डिक्लेयर हो गए हो। आपने अच्छी क्रिकेट खेली। अगर ऐसे ही हमारी राइवलरी रही तो फिर 26 में उसके बाद 27 28 बल्कि जितने साल भी गुजर जाएंगे हम इंडिया से हमारा कभी हैंडशेक भी नहीं होगा, कभी ना उनके प्लेयर हमारे साथ, हमारे प्लेयर उनके साथ हाथ तक नहीं मिलेंगे। सर ना हो इंडिया की ट्रॉफी यार सही, क्योंकि वो फाइनल जीते थे, पर उन्होंने जो आगे से बदतमीजी किया कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, आप जीते हो तो आप ले जाओ, आपको तो इंडिया की बनती है ना, इंडिया की बनती है, पर उन्होंने तो ट्रॉफी वापस देनी चाहिए हमें। ट्रॉफी देनी चाहिए, लेकिन जिस सोच से इंडिया सोच रहा है ऐसे नहीं होनी चाहिए। जीत के खुश हो जाएंगे, जब हार जाएंगे फिर कह देंगे या तो विन है या तो लन है। कप इंडिया की किस्मत में था, पूरे पाकिस्तान जान चुका है, क्योंकि अब तिलक वर्मा भी हमारे अबू बन चुके हैं। काबिल थे उनको जूते मार के वहां से निकाल। हारिस राउफ कहा आज बुमराह ने ऐसे की इशारे कर रहे हो, टेपिए आपको पता नहीं है कैसे गेंदे करवानी है। हमारी टीम में जिनको घर में कोई नहीं जानता, वो जब टीम में आ जाते हैं। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये ट्रॉफी चोर कहा है कि मैं ये ट्रॉफी एक शर्त पे दूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भाई एक फंक्शन रखा जाए और एक जो है क्या बोलते हैं कि सबको इनवाइट किया जाए, पाकिस्तान से भी लोग आए और भारत से भी लोग आए, यानी कि पूरा एक बड़ा आईपीएल के ऑक्शन टाइप का जो है आप एक बड़ा सा पार्टी रखें, उस पार्टी में मैं अपने हाथ से ये ट्रॉफी दूंगा। तो भाई भारत को, टीम इंडिया को और इंडिया के लोगों को न इस ट्रॉफी की जरूरत है और ना ही भाई ये ट्रॉफी इतनी कोई बड़ी चीज है जो मोहसिन नकवी इसको समझ रहा है। भाई आजकल तो आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, आजकल तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े ड्रोन जो है इंडिया में बन रहे हैं। तो भैया इंडिया में वो सारी चीजें बनती है तो ट्रॉफी नहीं बन सकती? भाई दुनिया ने देख लिया कि तुम्हें 3 बार 3.0 से हरा दिया, अब ट्रॉफी आए ना आए इंडिया वाले खुद बना लेंगे ट्रॉफी। भाई इंडिया वाले वैसे भी एक्सपर्ट है इस चीज में, आपने आईपीएल की ट्रॉफी देखी होगी, वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी ट्रॉफी और सबसे महंगी ट्रॉफी बनती है इंडिया में, तो भाई वो इंडिया वाले बना लेंगे। अब इधर प्रॉब्लम सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया वहां पे जो है शाहिद अफरीदी से कांटेक्ट करके कि भाई तू ढोल पिटना स्टार्ट कर दे सड़कों पे कि हम ट्रॉफी जीत गए। तो भाई यहाँ पे सलमान अली आगा को जो चेक मिला था, आपने सब वो वीडियो देखा होगा, वो क्लिप देखा होगा, जब उसे चेक दिया जाता है $75,000 का, तो भाई पाकिस्तान के पैसों से मेरे ख्याल से 3 से 3.5 करोड़ के लगभग बनते हैं। तो सलमान अली भागा क्या कि इसके पोते के पोते भी जो है वो अपना क्रिकेट जर्सी या किट खरीद सकते हैं। वैसे पता नहीं वो क्रिकेटर हो भी या फिर कुछ और आतंकवाद बन जाए। वेल वो इतना पैसा है पाकिस्तान के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। सलमान अली आगा जब वो चेक लेते हैं और जैसा ही पीछे जाते हैं उस चेक को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद अपना मुंह ऐसे चिंगम चबाते चबाते निकल जाता है। वेल चिंगम से याद आया कि भाई सलमान अली आगा ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 62 रन बनाए हैं, अगर मैं गलत ना हूं 60 प्लस ही कुछ बनाए, 70 और 60 के बीच में, लेकिन इसने बंदे ने चिंगम जो है 350 चिंगम चबाई है। तो चिंगम का पल्ला भारी पड़ गया है भाई। वेल अब इन्हें वो पैसा देने से इनकार कर दिया है कि भाई वो पैसा अब नहीं देंगे।
अब पाकिस्तान रो रहा है कि भाई वो पैसा हमें चाहिए। उन्होंने कहा ले ले हमारा घंटा, तू चेक पे कहेगा भाग यहां से साले। करे हारिस रऊफ, तुझे तेरा प्लेन लैंड करवाया बुमराह ने और इंडियन टीम ने या नहीं, या अभी और चाहिए चीजें, या सर्विस अभी और तेरी होनी है? मुझे बता देने, तू सिंपल बात बता, वो बहुत बताना बेटा। जो तू कर रहा था ना पिछले मैच में, अननेसेसरी तेरी वो सेलिब्रेशन थी जो तू ये कर रहा था ना, ये मैं पहले दिन से बोल रहा था, इसने हारिस रऊफ ने शेरों को ललकार दिया है। आज 20 पे 3 आउट होने के बाद भी इंडिया ने टारगेट किसको किया? टेपिए को। बेटा जसप्रीत बुमराह ने तुझे बोल्ड भी किया, बोल्ड करके तुझे उसने जो है वो तेरा प्लेन लैंड भी करवाया, और उसके बाद फिर तिलक वर्मा ने जो तेरे साथ किया ना बेटा, तो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकता। पहले कोहली हमारी मारता था, तिलक वर्मा हमारी मारने के लिए आ गया, अभिषेक शर्मा हमारी मारता है। हम क्या करें हम लोग, हम क्या करें, हम किधर जाएं? हम पाकिस्तानी जो आम कौम है, जो आम अवाम है, हम जो अपना पैशन लेके, जज्बा लेके उतरते हैं मैच देखने के लिए, हमारा वो आज आपने मां का नेक कर दिया, उसके साथ बड़ा गर्क कर दिया आपने हमारी क्रिकेट का। ये हारिस रऊफ 3 ओवरों में एक वो आगा सलमान, वो च्युइंगम। तू मुझे एक बात बता, पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, तू स्पिनर्स को ला के स्ट्राइक रोटेट करा के उनको सेट कर रहा है, तुझे उधर हारिस रऊफ के 2 ओवर पूरे करवा देने चाहिए थे। जब तुझे इतना पता चल गया, कमेंटेटर वकार यूनस उधर भौंक रहा बैठ के कि स्पिनर्स को डीप लेके जाओ, स्पिनर्स को डीप लेके जाओ, तू आगा सलमान पता नहीं किस खेत की मूली है। वो माइक हैसन उधर बेचारा भौंक रहा है, लेंथ आगे, लेंथ पीछे रख, लेंथ पीछे रख, लेंथ लेफ्टी को आगे दे के छक्के खा रहा है। क्या क्रिकेटिंग स्किल जीरो है ना आप में? आप क्या किया आपने? पाइटिया को मैच दे दिया, अब आपका वो जो 6-0 था वो 3-0 कर रहे थे। हमारे दिल पे लग रही थी ये चीजें, हमारी टीम है ये, हम इनको सपोर्ट करें, बड़ा गर्व करके रख दिया आपने। पहले आपकी बैटिंग ने मरवाई, पेश कराई आगे, फिर आपकी बॉलिंग पेश करवा रही है। 114 पे आपका एक आउट है, 146 पे आप ऑल आउट हो। इस बैटिंग को हम क्या करें? ये इंटेंट है, ऐसा इंटेंट तो हमें नहीं चाहिए। 114 पे आपका एक आउट है, 146 पे आप ऑल आउट हो गए हो, और फिर आप 20 पे 3 भी कर दिया आपने इस एशिया कप का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव आउट कर दिया आपने। 20 पे 3 हो आप, मैच आपकी मुट्ठी में है। उधर आके वो मोहम्मद हारिस बारा, तूने जो तिलक वर्मा का इजी रन आउट छोड़ा ना, वो अगर तू रन आउट बुतनी का कर लेता ना। रिसेंटली राजीव शुक्ला पाकिस्तान में भी आए थे, जब 2023 का एशिया कप होना था इनॉग्रेशन के लिए, पता नहीं किस चीज के लिए वो पाकिस्तान आए थे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छी हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के मामले बड़े प्यार से चल रहे थे, और फिर जो इंडिया के आई थिंक काफी सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, वो पाकिस्तान चक्कर ला के गए। लेकिन यहाँ पर जब बात हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की ट्रॉफी की आ गई, तो लिटरली यूं हाथ मार के टेबल के ऊपर जोर से कहा जा रहा है कि ट्रॉफी निकालो हमारी। यार ये कोई इज्जत रह गई हमारी? मतलब खुद सोचो, हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस टाइम के ऊपर अपनी बात पे डटे हुए हैं, जबकि राजीव शुक्ला ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है और वार्निंग दी है कि ट्रॉफी निकाल, वरना हम अपने तरीके से लेंगे। पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये चीज प्रोग्रेस हुई, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब राजीव शुक्ला की बात में दम तो है। देखो वो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इंडिया पहले प्यार से बोलता है, क्योंकि हमने ये चीज चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी देखी थी कि इंडिया पहले प्यार से बोल रहा था कि भाई हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। हमने जिद की, हमने इंडिया को धमकियां लगाई, फिर इंडिया ने बोला अब हमें आईसीसी भी आके बोले ना, हम तब भी नहीं आ रहे। पहले तो खाली हमारी अपनी मर्जी थी, अब हमें आईसीसी और उसका बाप भी आके बोले तो हम तब भी नहीं आ रहे पाकिस्तान में। और वो नहीं आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी यूएई के अंदर हुई थी, इंडिया के तमाम मैचेस यूएई के अंदर हुए थे, और वो यूएई वाली जो ट्रॉफी थी वो इंडिया ने जीता था, और वो ट्रॉफी अभी उनके पास पड़ी हुई है। जबकि पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान का मामला खराब इसलिए क्योंकि आप खुद सोचो, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ ट्रॉफियों का काल पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम 2017 में जाकर कोई गलती से ट्रॉफी हमारे पास आ गई थी, उसके बाद कोई ऐसी ट्रॉफी आई नहीं है जिसको हम देखकर बोले कि भाई पाकिस्तान के पास भी ट्रॉफी है। जबकि इंडिया के पास 2018 एशिया कप, 2023 का एशिया कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 का एशिया कप, विच मींस के भारत के पास 6 ट्रॉफीज आ चुकी हैं उसके बाद जब पाकिस्तान ने कोई ट्रॉफी जीती। और इसी पिछले 2 साल के अंदर भारत के पास 3 ट्रॉफीज आ चुकी हैं। 2 साल में 3 ट्रॉफीज भारत के पास आ चुके हैं। तो भाई वो तो ट्रॉफी के भूखे नहीं है, उनके पास तो इतनी ट्रॉफियां पड़ी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो तो हर महीने, हर दूसरे महीने में या जब भी कोई टूर्नामेंट होगा वो ट्रॉफी लाके भारत वासियों को दे देंगे, भारत के लोगों को दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? पाकिस्तान पे।
क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने ये तो कर लिया, पाकिस्तानियों को खुश भी कर दिया। और मैं जितने पाकिस्तानी लोग देख रहा हूँ भाई, हम लोग को किस बात पे खुश होने की जरूरत है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हम इस बात पे खुश हों कि हमने ट्रॉफी इंडिया को नहीं दी है, या फिर हम इस बात पे खुश होंगे नहीं जी ट्रॉफी हमारे पास पड़ी है क्योंकि जीते तो हम है नहीं। ये बात तो पक्की, अगर हम जीते होते तो किसी का बाप इंडिया क्या, मैं कहता हूँ आईसीसी भी आ जाता ना, वो उसको भी हम थप्पड़ मार सकते थे मुंह के ऊपर अगर हम जीते होते तो। हर चीज एक्सपोज है, कभी बॉलिंग कभी बैटिंग, फिर हम अगर बॉलर की बात करें, इंडिया ने एक बात की हमने हारिस राव को नहीं छोड़ना, तो वाकई उन्होंने हारिस राव को नहीं छोड़ा, उन्होंने हारिस को मार मार के पागल कर दिया उसे। पहले भाई 14 को पहला इंडिया वालों ने पाकिस्तान का पहला, फिर थोड़ा सा ना और मतलब तेल लगा के पहला 21 को, और इस दफा 28 को तो उन्होंने हाथी कर दिया ना भाई। तो यार आप हारिस राव, आप इशारे कर रहे हो टेपिए, आपको पता नहीं है कैसे गेंदें करवानी है, आप में सिर्फ पेस है, आपको ना लाइन का पता है, ना लेंथ का पता है, ना यॉर्कर का पता है। इससे अच्छा तो हमारे गांव की टीम ले जाते, हमारे गांव की टीम के लड़के इससे अच्छे हैं, उनको लेंथ का भी पता है यार। पहले एक ओवर में 17 दिया, इंडिया बहुत अंडर प्रेशर चल रही थी, पहले एक ओवर में 17 दिया, फिर एंड वाले ओवर में 10 रह गए तो वो भी आके चेज करवा गया भाई। शर्मनाक हार, एक होती है शर्मनाक हार, एक बदतरीन हार, ये सारी हारें मिलाए ना ये एक बहुत ही घटिया हार होना आज पाकिस्तान को वो मिली है। 41 साल बाद भाई फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकराए हैं। हमारे नसीब में क्या वही लड़ना आ गया, हम 3 हफ्तों में 3 दफा इंडिया से हार गए। फेसबुक पे बयान देते हैं हम इस दफा जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी तक रह गया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो राइवलरी है वो खत्म हो गई है। इंडिया हमसे काफी 8-0 हो गया, आपको पता है 8-0 हो गया, हम 6-0 को रोते फिर रहे, उन्होंने 8-0 कर दिया। सर मुझे बताइए, आपको बड़े इशारे करते हैं, स्लेजिंग करते हैं, कहाँ पे गई आपके इशारे, कहाँ पे गई आपकी स्लेजिंग? हारिस राव कहाँ? आज बुमराह ने ऐसे किया, हम तो ऐसे करके ऐसे कर रहे थे, उसने एक हाथ ही गिरा दिया। एक ने ऐसे गिराया, उन्होंने बताया भी कि ऐसे हम गिरा भी सकते हैं। उन्होंने गिराया है ना भाई आज हमारी क्रिकेट को। आप देखो, आप बढ़ के मार रहे थे हम इंडिया को हराएंगे, और सलमान अली आगा की टॉस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, उसने कहा कि आओ जो भी टीम आएगी, मतलब हमें कोई प्रेशर नहीं है, हम जो भी आएगा देख लेंगे। क्या देखा आपने? क्या इसकी एज कैप्टन कोई परफॉर्मेंस बता दे, कोई परफॉर्मेंस अभी तक इसकी एज बैट्समैन कोई परफॉर्मेंस बता दे T20 में, और ये T20 में खेलने का इसको क्रिकेट के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए जिस तरह इसकी परफॉर्मेंस है। सर हारिस राव के हवाले से क्या कहेंगे और टेपिए के हवाले से क्या, कब तक पाकिस्तान की जान छूटेगी? मुसलसल वो बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मुसलसल वो बंदा हरवाई रहा। आज तो वो इंडिया के हक में गया था, इंडिया को तो आज जिताया भी है, और इंडिया अंडर प्रेशर में तो अंडर प्रेशर में निकाला भी है, और स्कोर भी दिया इनको आज। देखिए ना, आज ये लग रहा था कि हारिस राव की बात हुई है इंडिया से, यार चलो आप पिछले दफा तो स्लेजिंग कर लिया, इस दफा चलो, इस दफा यार कोई हमारी तरफ भी खेलो। फिर हारिस राव ने कहा ठीक है सर, पीछे मैच में हमने किया था, ये मैच ही मेरी तरफ से आपको तोहफा है, और फाइनल मैच गिफ्ट दे के हम आ गए। यार क्या परफॉर्मेंस है, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। अगर क्रिकेट ऐसी होती है तो क्रिकेट से हाथ जोड़ो, क्रिकेट ना खेलो अगर क्रिकेट ऐसे ही खेलनी है तो फिर हमें लर्न की जरूरत है, लर्न ले लेके तो हम थक गए हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इंडिया से, बहुत से लोग देखेंगे, वो कहेंगे किधर है कुलभूषण यादव का सबूत, और अगर सबूत है तो सजा क्यों नहीं दिलवाई? बयान दिया, वीडियो बयान है, वो तो आप अगर कस्टडी में या बयान मतलब सजा नहीं, इसमें ना गलती पाकिस्तान की है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, इसमें ना गलती पाकिस्तान की है कि वो पकड़ा इन्होंने, इनके पास सबूत है, ये क्यों आईसीजे में लेकर गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हाँ क्यों लेकर इधर ही लेके जाते हैं, लेकिन सजा दिलवाए ना, साबित हो जाएगी तो डेफिनेटली वो ये बाइलैटरल इशू होता है, दोनों मुल्क इन्वॉल्व करते हैं, ये बाइलैटरल इशू होता है। हाँ तो फिर वो उस तरीके से नहीं, जिसको प्रेशर हो या जिसका स्टांस जो अपने अंड तक रखते, इसको सजा देते, पकड़ा। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानियों का खून जो है ना कोई सस्ता नहीं है, ये वहाँ 28 लोग मरे तो वो जंग लगा दें, ठीक है, हमारा बाइकआउट कर दें। यहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी मर गया, जिसपे पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने एटलीस्ट आई है, सही सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं कि इसके पीछे इंडिया है, टीटीपी और बीएलए के पीछे इंडिया है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, हम भी इस बात पे जंग शुरू कर दें? मैं जंग कम से कम यार इतना स्टैंड इनको लेना चाहिए कि हम इंडिया को बाइकआउट करें, क्योंकि वो हमारे ट्रेड में बाइकआउट किया तो है, हमारे मुल्क में नहीं ट्रेड से सर कुछ भी नहीं होगा। हमें पूरी दुनिया में ये बात मनवानी होगी कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली इस बात को कोई नहीं मानता, हम नहीं मानता, इस बात नहीं मान रहा सर, नहीं मान रहा, इंडिया का साथ दे रहे हैं ज्यादा नहीं, ये बात कोई अभी तक मान रहा कि इंटरनेशनली ये बात नहीं मान रहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है, ये कोई नहीं मान रहा, नहीं मान रहा अभी तक। तो लेकिन पूरी दुनिया हाँ जो नो डाउट इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है ना, उसके अपने मफादात हैं, ठीक है। गेम इस टाइम सारी मफादात की है, चाइना को मफादात है पाकिस्तान से, ठीक है, इस वजह से हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। ये मैं नहीं समझता, हमारा आयरन फ्रेंड है, नेबर फ्रेंड है, मफादात है ना। अच्छा मेरे ख्याल से मफादात है, वो हमारे कोई पुपी का बेटा तो नहीं है, ठीक है। जब उसका मफादात इंडिया के साथ होंगे ना तो इंडिया के साथ खड़ा, अभी भी वो ट्रेड बढ़ा रहा है इंडिया के साथ। मैं लास्ट मैसेज है मेरा कि हमारी हमारे कौम में बड़ी गैरत है, बड़ी दिलेर कौम है, ठीक है। हमारे ना एक गैरतमंद हुक्मरान चाहिए हमें, जो पूरी दुनिया में मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वैसे अभी इमेज हमारा नहीं एक पाकिस्तानी का सर कत्ल होना तो पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी मरा तो मरा क्यों है, एक मुसलमान मरा है, ठीक है। एक पाकिस्तानी की जान, एक इंसान, आप मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ठीक है, एक इंसान
लेकिन सर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी कोई मरता है ना तो यहाँ पे दुनिया में वो उस तरह वेला नहीं मचता। जिससे सलमान कभी ना कप्तान होता। आपका टॉप ऑर्डर के प्लेयर आपके उन्होंने आपने उनको उड़ा के रख दिया है। आपका नीचे से वो तिलक वर्मा आया है, उसने चंद मैचेस खेले हुए हैं, मैरिट पे और वो जिता। कहाँ गए, कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि सिर्फ अभिषेक को पकड़ लो, सिर्फ अभिषेक को पकड़ लो और मैच हमारा है, हम मैच जीत जाएंगे। हमने अभिषेक को भी पकड़ लिया, शुभमन भी गया, सूर्य कुमार यादव भी गया, तिलक वर्मा ने आकर परफॉर्म कर दिया। भाई उनका एक प्लेयर होता है, हर दिन एक प्लेयर का होता है, वो सारा का सारा मैच साइड में कर देते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। वैसे भी बड़ी बात है ये, जैसे कि ये भाई ने भी कहा है, इनकी बात से एग्री करूंगा कि मैनेजमेंट का फॉल है। दूसरी बात ये है कि एक तो वो अपने सीनियर से हैं, जो भी जूनियर्स आते हैं उनको बताते हैं, सिखाते हैं कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमारे यहाँ ये है कि आपके अगर कोई जूनियर आया, जूनियर आके अच्छा परफॉर्म कर रहा है या सीनियर को लग रहा है कि यार ये है, तो वो उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं उनके, भाई हमसे ऊपर क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट की है। दूसरी बात, इन्होंने जो दूसरी जुबान में बोलूंगा कि ठेका ले लिया कि भाई इंडिया के साथ खेलना है। अव्वल तो ये वो करते हैं कि जो मैच जीतने वाला है वो जीतते नहीं है, और जो नहीं जीतने वाला उस पर जीत के तो हम आपको कहते हैं कि लो जी हमने आपको करके दिखा दिया, अब आप थोड़ा सा, हाँ अब आप थोड़ा सा खुशी मना लो, ये चीज कहते हैं। हमें उम्मीद दे देते हैं सर, आप ही थे, आपने कहा था हमने बॉलिंग के सर पे जीतना है और वहां पर उनकी बॉलिंग ने ही उनको जिताया है। हाँ, उनकी आप देखिए 84 पे पाकिस्तान का एक आउट और 146 पे पाकिस्तान की ऑल टीम बुक हो चुकी थी, उनकी बॉलिंग ने परफॉर्म किया और फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग परफॉर्म ही ना कर पाई। पावर प्ले में 3 विकेट्स लेने के बाद हम लोग भाई हाथ पैर फुला चुके थे अपने। मैम उनकी टीम तो आप उनकी तो बात ही ना करें ना, हमारे पास ताबीतोली बॉलिंग थी, उनकी तो पूरी है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बॉलिंग पूरी है, बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी है। देखिए अगर बॉलिंग पूरी ना होती तो वो कुलदीप यादव एक ओवर में, अब यार कप्तान सोया हुआ है पीछे, मैनेजमेंट हमारी मरी हुई है मैनेजमेंट में, सीधी एक ओवर में 3 विकेट। आप ये देखें कि आपका वो मेन बॉलर आगे लगा हुआ है, आपने उधर शहीन को बारी, आप तुक्के हर बार फाइनल में नहीं चलते, या आपने तुक्के छोटे मैच में चला दिए, वो सिर्फ बांग्लादेश की टीम थी, आप तुक्के चलाने में फाइनल में आपने कह रहे हैं कि जी ठीक है जी जाके। कप्तान ने खुद आकर क्या किया है, क्या उखाड़ा है कप्तान ने खुद? सिर्फ ये किया है कि वो एक तुक्केबाजी जो होती है ना, जैसे कि भाई ने भी कहा तुक्केबाजी होती है कि अच्छा यार इसको खिला लेंगे तो ये चल जाएगा, आगे देखते हैं कि इसको खिला के देखते हैं, फिर इसको अगला ओवर देंगे, अगर ये अच्छा खेल जाएगा तो फिर इसको करेंगे, ये चीज है। दूसरी बात चलिए ये ओवर बॉलिंग बैटिंग की तो छोड़ें, वो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, इनकी फील्डिंग देख ले, वो देख ले, कैच ड्रॉप नहीं किया उसने, मैच ड्रॉप किया। वही कह रहा हूँ ना, वही बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है ये वो अगले बॉल बाउंड्री तक जा रही हो, ये दौड़ के अपनी जान लगा देते हैं, यानी कि लेट जाते हैं। ये बॉल आ रही है, बेशक सिंगल चल रही है, डबल चल रही है, बॉल आ रही है, बॉल को आगे पकड़ नहीं जा रहे, सिर्फ खड़े हैं, बॉल आगे उठा डिजर्व करते हैं इंडिया वाले, लेकिन मिलनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर हम अपने पास रखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की, कि डिजर्विंग टीम को ट्रॉफी नहीं दे रहे। वो पाकिस्तान को टुचरे कर रहे हैं, मोहसिन नकवी को कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो ICC जो है ना वो दुबई में वही पड़ी रहने थे, लेकिन वो डिजर्व करते हैं, अच्छी टीम है, टीम तो अच्छी है, लेकिन वो ड्रामे जो कर रहे हैं ना, इसी से मैं कह रहा हूँ नहीं मिलनी चाहिए। सर फाइनल में उनका हमने अभिषेक भी पकड़ लिया था, शुभमन भी, सूर्य कुमार यादव भी, अगेन वो जीत गए। हम तो कह रहे थे कि अभिषेक पकड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। मिडफील्ड कप्तान सलमान अली आगा, ये बिल्कुल कह लें कि स्वार्थी, ये तो कहता था मैं इंटेंट लेके आऊंगा टीम में, मॉडर्न नहीं कोई भी नहीं, लेकिन बाबर आजम है, इसको नहीं कोई उपड़ेगा, इसको कोई नहीं पहुंच सकता, नहीं वो किंग है। ठीक है, फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप कोहली भी रहा है। इंडिया पाकिस्तान की टीम का कोई मुकाबला है आपस में कि नहीं? सर ऐसा फिलहाल मुकाबला ना है ना, अगले 5 सालों में हो बनेगा, क्योंकि लास्ट 8 मैच वो जीते हुए। आप अभिषेक की बात करें सर, आपका ग्राउंड देखें, ठीक है, 4 सीजन उसके IPL के हैं और उसकी 6 रणजी ट्रॉफीज हैं, इसके ऊपर उसने अपनी वर्किंग की है। अब यहाँ का तरीका है, युवराज उसे तैयार कर रहा है, ठीक है, अब युवराज कर रहा है तैयार। अब आपको देख लें इंडिया को डोमिनेट किसने किया है, सिर्फ साजिद अफरान ने। क्यों? सर डोमेस्टिक में 8-10 साल से उसका ग्राइंड है, ठीक है। आपके मोस्टली प्लेयर, आप ये वन मैन शो नहीं है, ठीक है, टीम गेम। आप हर बंदा ब्लेम करेगा अशरफ नरवार, ये नहीं सर, आपकी बैटिंग ने आप करवाया, ठीक है। इंडिया की टीम की डेप्थ देखिए, आप 7-8 तक उनकी बैटिंग, ठीक है, और जो प्रॉपर ऑलराउंडर है, आप उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते इनके साथ। अगर आप उनका टीम का स्कोर ही 145 दे रहे हैं, 146 दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो सर सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन हुआ था कि क्या हमारा उनके साथ कोई मुकाबला राइवलरी है, उसने कहा पाकिस्तान से हमारी राइवलरी नहीं है। बाकी ये बात सही है, हमारी राइवलरी नहीं सर, राइवलरी है, ठीक है, लेकिन 8-0 हुआ है लास्ट सर, 8-0 हो जाए कितने सालों से, ठीक है, तकरीबन 2022 के बाद हम अब तक नहीं जीते। 22 के बाद, 22 से पहले का साथ करना, 90s में हम ICC इवेंट्स जितने हुए हम इंडिया से नीचे हैं, बायलैटरल में हम इंडिया से ऊपर है। अब बायलैटरल में खत्म क्यों की थी? ठीक है, ये वजह लगती है, यही वजह ना। देखिए आप एक सीधी सी बात है, एक टीम कंटिन्यूसली अच्छी टीमों से खेल रही है। आपको मुझे छोटी इंडिया की बता दें सीरीज लास्ट बांग्लादेश के साथ कब हुई है, ठीक है, नहीं हुई, जिम्बाब्वे के साथ कब हुई है। तो वैसे 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ T20 हुआ जब इंडिया ने 297 मारा था, ठीक है। अब पाकिस्तान की आप सीरीज उठा के देख लें, 2012-13 में हुई थी, ठीक है। अब पाकिस्तान की जितनी मोस्ट T20 सीरीज है, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ठीक है,
अपनी लेवल की टीम्स अब आप पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे आ गया, ठीक है, लेके खुद आए हैं, ठीक है। कुली तारवेद शर्मा था, अच्छा खासा लेजेंड थे वो। लेजेंड थे हमारे जैसे बाबर आजम वगैरह, ये सारों का बड़े अच्छे मजाक वगैरह पिच के अंदर भी होता था, टास्क के टाइम भी होता था, बड़े अच्छा सा मतलब शुरू होने आता। ठीक है, हम IPL में तो नहीं जा सकते क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे कि पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट कर दे, और हम भी ये नहीं चाहते कि हम PSL में उनके प्लेयर सेलेक्ट कर ले, लेकिन बकाया टीम की जो मतलब जो पहले चल रहा था बातचीत बड़ी अच्छी है, माहौल भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस वजह से जो है ना माहौल दूर दूर तक जो है ना। सर क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए एशिया कप तो खत्म हो गया, लेकिन अभी तक चर्चे खत्म नहीं हुए एशिया कप के, और अभी तक ये बातें हमें नजर आ रही है जी। ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो PCB का चेयरमैन है वो उठाकर ले गया है, वो चोर कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं बुमराह को कहना चाहूंगा कि आप जब आप अग्रेशन दिखा रहे हो, आप अपना जहाज खुद राफेल नीचे गिरा रहे हो। अच्छा, तो आप बुमराह को मैसेज दे रहे हैं? हाँ जी, बुमराह को कि आप अपना राफेल खुद नीचे गिरा रहे हो। तो वो तो नकल उतार रहा था ना, नकल उसने क्यों उतारी? अपने मुल्क की बेइज्जती कर दी है। अच्छा, क्या कहेंगे ये मोहसिन नकवी के बारे में? जो चर्चे हैं इंडिया में बहुत ज्यादा, ये बात जो है वो हाईलाइट है कि जी ट्रॉफी उठाकर ले गए हैं कि ये तो इंडिया की ट्रॉफी है, बाकी इंडिया की ट्रॉफी है। इंडिया की ट्रॉफी है सही, क्योंकि वो फाइनल जीते थे, पर उन्होंने जो आगे से बदतमीजी की है कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, आप जीते हो तो आप ले जाओ, आपको तो इंडिया की बनती है ना। इंडिया की बनती है, पर उन्होंने ली नहीं है ना। उन्होंने नहीं ली, क्या कहेंगे यार? क्या इंडिया की बनती है? इंडिया वालों ने चूड़ियां पहन रखी थी जब वो बुला रहे थे, या उनके कानों में क्या डाला हुआ था कानों में? उन्होंने उनको सुनाई नहीं दिया उस वक्त। यार हम क्या यहाँ पे किसी की राय बैठे हैं भाई, तुम्हारे लिए खड़े रहे, तुम इतने नवाब हो भाई, तुम एक ट्रॉफी भी नहीं ले सकते। हमें ट्रॉफी छोड़ के आ जानी चाहिए थी। छोड़ के क्या आ जानी चाहिए थी? मैं कहता हूँ उनके मुंह पे मार के आ जानी चाहिए, मार के आ जानी और क्या? अब क्या वो ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई है? यही तो यार मसला है असल में यार। अब इंडियन टीम को पाकिस्तान में बुलाया जाए, पाकिस्तान में वो आ ही नहीं सकती, आगे हमारी आर्मी खड़ी है, वो हमारी क्रिकेट टीम की तरह तो है नहीं कि रुक जाएगी वो। तो क्या वजह क्या लगती है जी? क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलना चाहिए था। हमने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर दी है, जिसकी वजह से अब ये इश्यूज नजर आ रहे हैं। पहले अगर हम कहें पहला इंडिया ने मैच जीता तो पहलगाम के अटैक के नाम कर दिया वो मैच जीतने के बाद, और अब जो है अगर पाकिस्तान ने दूसरा मैच जो है हारने के बाद जहाज उड़ा दिया था, और फिर उसके बाद वो राफेल गिरा दिए, यानी कि वो सारा कुछ एक हमें देखने को मिला मैच के अंदर। तो ये सियासत हमें नजर आई है। तीसरा मैच हम हार गए और हारने के बाद ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी उठा कर ले आए हैं। हाँ जी, वरना जो है कि पहले इंडिया ने शुरू किया ये पॉलिटिक्स सारा काम, तो फिर पाकिस्तान ने कहा हम क्यों पीछे रहे? हम क्यों पीछे रहे? हाँ जी, हम क्यों पीछे रहे? क्या ये मतलब चल क्या रहा है? मतलब क्रिकेट थी, क्रिकेट को क्रिकेट की जो कि T20 का नंबर 1 बैट्समैन रह चुका है, और एक सक्सेसर है, नंबर 6 पर आता है वो ICC की रैंकिंग में। आप कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जो नंबर 6 पे आता है और एक ऐसा लड़का जो नंबर 60 पे आता है? आप वो भी चीज छोड़ दे, आप माइंडसेट पे आ जाए। माइंडसेट की बात करें, आपको क्या लगता है कि माइंडसेट में कभी विन कर सकता है सलमान अली आगा, जो कि अभी जिसको जुमा 4 दिन नहीं हुए T20 की कैप्टेंसी करते हुए? मैं मानती हूँ कि सलमान अली आगा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमने उसको कैप्टेंसी का प्रेशर देकर जाया किया है। या आप माने या ना माने, सलमान अली आगा को हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट किया, हमें उसके अंदर एक थोड़ा सा स्पार्क नजर आया कि नहीं, ये हम लोगों ने सबने, जब उससे पहले बात हो रही थी सारे एवरीबॉडी वाज लाइक सलमान अली आगा पर्ची पर्ची पर्ची, जब उसने चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखा दिया, थोड़ा इंटेंट दिखा दिया, हमने उसको सर पर बिठा लिया, हमने उसको T20 का कैप्टन बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? न्यूजीलैंड में हम लोग एज ए कैप्टन सलमान अली आगा को लेकर गए T20 सीरीज के लिए, 5 मैचेस की सीरीज थी, कि आपको याद है हम कितने जीते थे? मैम बात की जाए वो ODI थी, ODI की बेस में हम इसे T20 में लेके आए हैं। इसी यही बात हम करने चाह रहे हैं कि ODI में तो वो अलग परफॉर्म करे, लेकिन T20 में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर उसको भी तो यही याद है ना कि मैंने तो ODI में परफॉर्म किया था, उसको लगा कि BCB को शायद ODI की परफॉर्मेंस पसंद है। आप देखिए T20 के अंदर हम लोग टेस्ट खेल रहे हैं, हाँ ठीक है, ODI भी नहीं खेल रहे हम लोग टेस्ट पे आए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा इंटेंट है जो कहता है कि आपने 90 के स्ट्राइक रेट से खेलना है? T20 के अंदर आपने 70 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, आपने 100 के स्ट्राइक, जहां पर इंडिया की टीम 200 से नीचे बात ही नहीं कर रही है, आप वहां पे ये कह रहे हैं जी कि हम लोगों ने 100 के स्ट्राइक रेट से जीत लेना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कब तक आपकी बॉलिंग आपको बचाएगी और आपके बैट्समैन जो है वो कंबल के नीचे चले जाएंगे, कारपेट के नीचे जाकर छुप जाएंगे? हमें ये चीज देखनी चाहिए कि भाई राइट नाउ हम लोग अगर कैप्टेंसी का माइंडसेट का किसी भी चीज का कंपैरिजन करेंगे, हम नहीं बीट कर सकते, हम किसी भी तरीके से नहीं बीट कर सकते। सूर्य कुमार यादव वो कैप्टन है जिसने सिंगल हैंडेडली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में परफॉर्म किया, 47 स्कोर किया, और जिस तरह से स्कोर किया वो सबको पता है, ही इज मिनी 360। इस सूर्य कुमार यादव वो बैट्समैन है जिसको AB डिविलियर्स के साथ हम लोग मुशाबत देते हैं, मेटाफोर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि वो मिस्टर 360 है। मैम बात करने वाले हैं, एक तरफ है इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, दूसरी तरफ है पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा। आपको क्या लगता है कि दोनों में बेहतर कप्तान कौन है, जो अपनी टीम को अच्छा लीड कर सकता है, जो अपनी टीम को बेहतर परफॉर्म करके दे सकता है? इंडिया का कैप्टन एब्सोल्युटली कि वो अपनी टीम को लेकर चल रहा है, उनको गाइड कर रहा है, ट्रेनिंग करवा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उस पर। ठीक है, मतलब इंडियन कैप्टन बेहतर है। इंडियन कैप्टन तो आपका बता दूं, फाइनल मैच में
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हुआ था, जिसमें इंडिया ने बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया फाइनल में, तीसरी मरतबा हराया। मैच खत्म होते ही सब लोग ट्रॉफी प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन वहीं से ड्रामा शुरू हुआ। ट्रॉफी स्टेज पर थी, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल ने बोला कि हम मोहसिन नकवी के साथ हाथ से ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन और आईसीसी प्रेसिडेंट दोनों है, उनकी वजह से पूरा प्रोसेस डिले हो गया। और बीसीसीआई ने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया था फाइनल से पहले ही कि अगर इंडिया जीता तो हम आईसीसी के जो चेयरमैन है नकवी, उससे हम लोग ट्रॉफी नहीं लेंगे। वो किसी दूसरे उनके प्रेजेंटेशन हो या दूसरा बंदा हो, उससे हम लोग ले सकते हैं, पर उनसे हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद भी बेशरम की तरह खड़ा होकर ट्रॉफी का इंतजार करता रहा, पर इंडिया का टीम कोई भी नहीं आया। स्टेज पर इंडियन टीम को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रॉफी लेने के लिए। लगभग 40-45 मिनट तक स्टेज खाली रहा। प्लेयर्स साइड पर बैठे रहे और फैंस कन्फ्यूज हो गए होकर ट्रॉफी क्यों नहीं मिल रही। नॉर्मली 5 मिनट में ट्रॉफी हैंड ओवर हो जाती है, पर इस बार पॉलिटिकल और ईगो का मैटर बन गया। उसके बाद सेरेमनी बंद कर दी गई और ट्रॉफी लेकर भाग गया नकवी। अब उसका कोई बंदा आया और उठा के लेके चला गया अपने होटल में, दुबई होटल में। ट्रॉफी और मेडल्स स्टेज से हटा लिए गए और इंडियन टीम बिना ट्रॉफी के वापस चले गए। इसी दुनिया ने लाइव देखा और सोशल मीडिया पर क्वेश्चन उठने लगे कि इंडिया जीत के भी ट्रॉफी के बिना क्यों गया। फिर 30 तारीख को आईसीसी की मीटिंग हुई, जिसमें बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला गए और उनके साथ एक और 2 बंदे राजीव शुक्ला के साथ एक और गए थे सचिव बीसीसीआई के। वहाँ उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया और बोला कि ट्रॉफी विनर की होती है, उसको जल्दी से जल्दी इंडिया को दिया जाए। राजीव शुक्ला ने ये भी कहा कि ये कोई एक आदमी का पर्सनल डिसीजन नहीं हो सकता, ट्रॉफी एक टूर्नामेंट का सिंबल है जो भारत जीता है। मीटिंग में मोहसिन नकवी ने एक और ड्रामा कर दिया। उसने बोला कि अगर इंडिया को ट्रॉफी और मेडल चाहिए तो अपना कैप्टन आईसीसी ऑफिस या दुबई भेजे और पर्सनली कलेक्ट करें। ये बात बीसीसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ट्रॉफी बोर्ड के थ्रू या ऑफिशियल चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ना कि किसी कंडीशन के साथ। और फिर लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि आईसीसी ने बोला है कि वो रिग्रेट करते हैं जो हुआ और वो मेडल इंडिया को भेजना चाहते हैं, लेकिन ट्रॉफी के हैंड ओवर पर अभी क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया। नकवी इंसिस्ट कर रहा है कि कैप्टन खुद आके ले, पर बीसीसीआई कह रहा है कि बिना कंडीशन ट्रॉफी इंडिया को बेसिकली भेजना ही होगा। इंडिया फाइनल जीता है मैच, हमारे भारत ने फाइनल जीता है, पाकिस्तान ने नहीं, लेकिन ट्रॉफी स्टेज पर नहीं मिली। ये एक कम्युनिटी का मसला है जो अभी तक पेंडिंग है। फैंस गुस्से में है कि सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट रह गया है, प्लेयर्स को भी वो मोमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बीसीसीआई ने क्लियरली कह दिया है कि हम अपना राइट लेंगे और ट्रॉफी इंडिया के पास ही आएगी, चाहे आईसीसी को कितना भी टाइम लगे। दोस्तों एंड में बात यही है कि ग्राउंड पर इंडिया जीता ट्रॉफी हमारी है, और अब ऑफिशियल के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा है उसका सोल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। फैंस को बस ये उम्मीद है कि आगे से ऐसी चीज़ रिपीट ना हो और विनर को उसकी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन टाइम पर मिल जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।